शर्मिला अभिनव पर भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और जुबान से मानो अंगारे छूट रहे थे। तुमसे जब कोई पूछता नहीं है तो बेमतलब अपनी राय क्यों झाड़ते हो? हाँ, डाइनिंग टेबल पर साथ बैठा रहे हैं वो कम है क्या? जब तुम्हारी बातें भी सुने, अपने आप को समझते क्या हो तुम? शर्मिला को शांत करने के लिए राजीव बीच में आया। शर्मिला, नहीं राजीव, आज इस अनपढ़ अनाथ को सिखाना ही पड़ेगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। शर्मिला के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर अभिनव ने गुस्से से हाथों में पकड़ी चम्मच मोड़ डाली थी। राजीव ने यह नोटिस किया और वो समझ गया कि अब अभिनव जरूर ही गुस्से से फटने वाला था। अभिनव के कहने पर जब अनन्या ने हरदेव का ऑफर ठुकरा दिया था तो शर्मिला उससे बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने अभिनव को बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया था, जिससे अभिनव ने भी गुस्से में आकर अपने हाथों में पकड़ी चम्मच मोड़ डाली थी। चुप हो जाओ! अभिनव शर्मिला पर चिल्ला पड़ा, जिससे अनन्या और राजीव भी शॉक्ड हो गए। शर्मिला का गुस्सा और भी ज्यादा भभक गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अभिनव ने ही बीच में बोल दिया। हस्बैंड हूं मैं इसका, पूरा हक है मुझे हर जगह बोलने का। आप कोई नहीं होती हो मुझे बताने वाली कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। शर्मिला बुरी तरह से चौंक गई थी। पहले वो अभिनव को फटकारना चाहती थी, लेकिन अब उसकी ऊंची आवाज सुनकर वो अंदर ही अंदर डर भी रही थी। अनन्या और राजीव के भी यही हाल थे और वो अभिनव को फिलहाल कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद शर्मिला से रहा नहीं गया और वो अनन्या की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तुमने ही परवाह की होगी इसकी, इसीलिए अब सिर पर चढ़ रहा है। जरा खुद सोच कर देखो ना, इस फटीचर का कहना सुनोगे अब तुम? मॉम बस करिए, अनन्या खींचते हुए बोल पड़ी। ऑफर रिजेक्ट करना मेरा डिसीजन था। अगर अभिनव मुझे कुछ बता रहा है तो मेरे पास भी पूरा हक है उसे हाँ या ना करने का। आखिर वो भी मुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। पता नहीं क्या हो गया है इस घर में। शर्मिला बड़बड़ाते हुए टेबल पर से उठकर चली गई। अनन्या भी अपना नाश्ता अधूरा ही छोड़कर बैग उठाकर वहां से जाने लगी। अभिनव तुरंत ही उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा और जब वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी, उसने उसे रोक लिया और कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं सुनना अभिनव, मुझे अब तुम्हारे मुंह से एक भी बात नहीं सुननी। अनन्या ने उसकी ओर रूखी नजर से देखते हुए कहा, और ये मत सोचना कि तुम अब जो भी कहोगे मैं उससे मान लूंगी। आज का डिसीजन भी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे वही ठीक लग रहा था। लेकिन अभिनव आगे कुछ बोलता इससे पहले ही अनन्या बीच में बोल पड़ी, लेकिन क्या? ये सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस दिन होटल में आकर। उससे पहले ना सब कुछ ठीक चल रहा था, दादाजी खुश थे मुझसे और जल्द ही रिटायर होने के बाद कंपनी मेरे नाम करने वाले थे। लेकिन अब वो रिटायरमेंट भी लेट लेंगे और इतने समय में वो सनी भी कुछ ना कुछ प्लान बना ही लेगा मुझसे कंपनी छीनने के लिए। पता है क्या अभिनव, तुम इंसान नहीं, कोई चलती फिरती बदकिस्मती हो, बैड लक, समझे? चित्रा और चिराग जैसे इंसानों के साथ रहोगे ना दिन भर तो वैसे ही नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। मैं कोई बैड लक नहीं लाया हूं, तुम्हारे दिमाग का फितूर है ये सब, समझी? अभिनव भी गुस्से में अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि अनन्या के आंसू टपकना शुरू हो गए। शट अप अभिनव, गो टू हेल, छोड़ दो मुझे और मेरी जिंदगी को और कभी वापस मत आओ प्लीज। रोकर और चीखते हुए अनन्या गाड़ी में बैठ गई और पूरी स्पीड में वहां से निकल गई। उसके कहे हुए शब्द अभी भी अभिनव के कानों में गूंज रहे थे। वो उसी वक्त अनन्या को बता देना चाहता था कि वो टाइगर है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया था। उसे अभी भी छिपकर ही रहना था और गरीब बनकर रोज अपनी बीवी और उसके परिवार से गालियां सुननी थी। उसको फिलहाल अकरम और ग्रुप के बाकी सीनियर्स पर भरोसा रखते हुए ही आगे बढ़ना था, सिवाय एक के, जो था मोंटी। अभिनव को अभी भी लगता था कि मोंटी उसके पिता संजय गढ़वाल की मौत के बारे में कुछ ना कुछ जानता था। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं थी और अभिनव इसी का पता भी लगाना चाहता था। उसके सामने फिलहाल कई सारे राज थे सुलझाने के लिए, लेकिन फिलहाल अंडरग्राउंड रहने में ही उसकी भलाई थी। अपनी गाड़ी लेकर अभिनव भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस पहुंच चुका था। दिन भर काम करके वो रात को ऑफिस से निकलने के लिए अपनी चेयर पर से उठा ही था कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कम इन,
मायरा अपने हाथों में एक फाइल लेकर अंदर चली आई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।